डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है उस कौम के लिए काम करने का। इंडिया ने चांद पर पहुंचकर कौन सा तीर मार दिया? हमने चांद को ही झंडे के ऊपर लगाया हुआ है। इंडिया चांद पर पहुंचा तो क्या हुआ? हमारे यहाँ भी महंगाई आसमान के ऊपर पहुंची हुई है, जो कि चांद से काफी ऊपर है। परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन पाकिस्तान भी पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा, क्योंकि बाकी दुनिया तो चांद पर होगी। फिर कश्मीर भी पाकिस्तान का होगा, क्योंकि इंडिया वाले तो चांद पर होंगे। ये सारी बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए ठीक है। हकीकत में हमारे लिए शर्म का मकाम है हमें सिर्फ बातों के लिए छोड़ दिया जाए कि चांद बनेगा पाकिस्तान। इंडिया कामयाब क्यों हुआ? गैर मुस्लिम कामयाब क्यों हुए? क्योंकि उनको अपने साइंसदानों की कदर है। जब इंडिया का मिशन चंद्रयान 2 नाकाम हो गया तो उस साइंसदान ने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया था, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी ने उसको गले लगाया कि कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो की। क्या आप जानते हैं अपने मुसलमान साइंसदानों को और उनके साथ होने वाले वाक़यात को कि मुसलमानों ने उनका क्या क्या किया है? तभी तो आज सबसे पीछे है। दुनिया के सबसे बड़े सियासतदान जो कि मुसलमान थे, उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, क्या आप जानते हैं? हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कदीर, जिन्होंने पाकिस्तान को इटमी ताकत दिया, वो सड़क के ऊपर बैठे हुए थे और उनसे इंटरव्यू ली गई। इंटरव्यू लेने वाले ने जब उससे सवाल किया कि आपको किसी काम पर अफसोस हुआ है अभी तक? आपने तो बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, मगर कोई ऐसा काम भी आपने किया है जिसके ऊपर आपको अफसोस हो बाद में? तो उसका जवाब था कि मैंने इस कौम के लिए खिदमत की है, इटमी ताकत बनाई है, मुझे इस पर बहुत ज्यादा अफसोस है। उनकी जिंदगी कैसी गुजरी थी उनसे आप वाकिफ होंगे, मगर उनकी वफात पर भी उनके जनाजे में कोई भी शरीक नहीं हुआ। ये है हम और हमारा अपने साइंटिस्ट को कदर देना। दूसरा बड़ा सियासतदान ज़करिया अराजी, जो कि मेडिसिन के फील्ड में सबसे आगे थे। अमेरिका और यूरोप से लोग MBBS सीखने उन्हीं के पास आ जाया करते थे। क्या आप जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए? रिसर्च के मुताबिक उन्होंने एक किताब लिखी थी, तो उस वक्त के बादशाह और मुसलमान लोगों ने उससे इख्तिलाफ किया। उसको ऐसी सजा दी कि इसने ये जो किताब लिखी है ये उसके सर पर मारी जाए, और इतनी दफ़ा मारी जाए कि या तो ये किताब पाड़ दी जाए या फिर उसका सर टूट जाए। उसके सर पर ये किताब इतनी दफ़ा मारी गई कि उसकी नसें भी मुतासिर हुई और उसकी आंखों की बीनाई भी चली गई। दूसरा बड़ा सियासतदान इब्नुर रश्द था। उनकी सारी किताबों को जलाया गया, उनको मस्जिद के सामने खड़ा किया गया कि जो भी आए उसके ऊपर कचरा फेंक कर जाया करे। एक और बड़ा सियासतदान याकूबुल किंदी के साथ उन्होंने क्या किया था? उनको भी सजाए मौत सुनाया गया था। उसकी वजह से वो भाग कर चले गए थे, जबकि उनको आखिर उम्र में देखा गया कि वो मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे थे। ये सारे नाम आपके सामने साइंस में बार बार आएंगे, उनका काम बयान किया जाएगा, किताबों में मौजूद है उनके कारनामे, मगर उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, क्या क्या किया गया उनके साथ, ये नहीं बताया गया। आज मुसलमान क्यों परेशान है? उसकी वजह यही नाकदरी है। एक और बड़ा सियासतदान अबू अली सीना, जिनका नाम आप जानते होंगे, उनको भी सजाए मौत सुनाई गई थी। इस्लाम को ताकत पहुंचाने वाले और मुसलमानों को सुपर पावर बनाने वाले और लोग थे। आज हम सबसे पीछे हैं। आज हमारा मसला बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के साथ है। उनकी अच्छाई से है, हसद की वजह से। और यही वजह है कि वो चंद लोग जो आगे बढ़कर कुछ अच्छा काम करते हैं, हमारा माशरा उसको इतना तंग करता है कि वो अपनी अच्छाई पर परेशान हो जाते हैं। आगे बंद करे ऐसा काम करना, अच्छाई को फैलाने की कोशिश करे और बुराई को वहीं पर ख़त्म कर दिया करे।